गुड्डे, गुड़िया, ढोल बजाने वाला बंदर, मोटर कार और ना जाने कितने ही खिलौने बिखरे हुए थे। उन खिलौनों के ढेर के बगल में बैठा 8-10 साल का मोहन इतने सारे खिलौने देखकर भी खुश नहीं था, बल्कि वे सारे उसे किसी बोझ की तरह लग रहे थे। दरअसल वो खिलौने उसे खेलने के लिए नहीं, बल्कि पैकेट में पैक करने के लिए मिले थे। जी हाँ, 8-10 साल का वो बच्चा खिलौनों की फैक्ट्री में काम करता था। आमतौर पर हमारा बचपन कई सालों तक चलता है, पर मोहन का बचपन उसी रात खत्म हो गया जब उसके पिताजी उसे, उसकी माँ और छोटी बहन को छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। मोहन की माँ आसपास के घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा का काम करती, पर इतना पूरा कहाँ पड़ रहा था घर चलाने के लिए, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें मोहन को इस फैक्ट्री में भेजना पड़ा। शुरू शुरू में मोहन का मन फैक्ट्री में बिल्कुल नहीं लगता, पर धीरे धीरे उसे वहां मजा आने लगा। वो खिलौनों को बनते हुए बड़े ध्यान से देखता, उनकी बनावट और काम करने के तरीके को समझता। अब ना सिर्फ वो खिलौने पैक कर रहा था, बल्कि खिलौने बनाने भी लगा था। सीखने की यही ललक थी जिसकी वजह से मोहन घर लौटने पर थका होने के बावजूद अपनी छोटी बहन की किताबें निकालकर पढ़ता। इस तरह मोहन बिना स्कूल गए भी विद्या और ज्ञान ग्रहण कर रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मोहन अब 18-20 साल का नौजवान था। मन से तो वो कब का बड़ा हो चुका था, पर अब शरीर से भी बड़ा हो गया था। अब वो खिलौनों की फैक्ट्री में नहीं, बल्कि एक मोबाइल टावर कंपनी में काम करता था। उसका काम ऊंचे ऊंचे टावरों पर चढ़कर तारों और मशीनों को जोड़ना था। आमतौर पर किसी को भी इतनी ऊंचाई पर डर लगेगा, पर मोहन, जिसने जिंदगी में इतना कुछ देख रखा था, झेल रखा था, उसके मन से डर हमेशा के लिए मिट चुका था। वो फैक्ट्री की ही तरह यहां भी बहुत मन लगाकर काम करता, अपने साहब लोगों से नई नई चीजें सीखने की कोशिश करता। एक बार की बात है, मोहन के साहब बाहर किसी काम से गए थे और एक साइट पे कोई खराबी आ गई। उन्होंने मोहन को फोन किया और कुछ दिशा निर्देश दिए, और मोहन ने उनके बताए गए तरीके को समझकर उस समस्या का समाधान कर दिया। मोहन के साहब उससे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने उसे आगे पढ़ने की सलाह दी। पहले तो मोहन ने घर की जिम्मेदारियों का हवाला देकर मना कर दिया, पर जब साहब ने बताया कि वो काम के साथ साथ ही डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है, तो मोहन को ये सुझाव बहुत पसंद आया। मोहन की पढ़ाई 5वीं के बाद छूट गई थी, पर आज साहब की बात सुनकर उसे एक नया हौसला मिल गया था। उसने पढ़ाई फिर से शुरू की और धीरे धीरे एक एक क्लास पास करना शुरू किया। 5 सालों में उसने 12वीं की परीक्षा पास कर ली और अब डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए उसने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर दिया। मोहन काम के साथ साथ ही मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। कुछ ना समझ में आने पर वो ऑफिस के लोगों से पूछता। मोहन ने जो चीजें छोटे स्तर पर खिलौनों की फैक्ट्री में सीखी थी, जैसे कि कार कैसे चलती है, अब वो उसे ही किताबों में पढ़ रहा था। मोहन की मेहनत और जुनून का ही नतीजा था कि आज 5 सालों बाद ना सिर्फ वो ज्ञान और कौशल से इंजीनियर था, बल्कि वो पद से भी इंजीनियर बन चुका था। अपनी ही कंपनी में अब वो एक जिले के इंजीनियर का कार्यभार संभाल रहा था। मोहन को जो खिलौने बचपन में खेलने के लिए नहीं मिले थे, उसने उसमें ही ज्ञान ढूंढ लिया था।